आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेसेसरी साइकिल का जो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है गाइनोसियम, उसके बारे में। गाइनोसियम की यूनिट को कार्पेल कहा जाता है। और कार्पेल की बात करेंगे तो वो 3 भागों में बटा होता है: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा और ओवेरी को कनेक्ट करने वाली जो ये ट्यूब होती है उसको स्टाइल कहा जाता है। आपके सामने एक स्लाइड है। स्लाइड में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी की पोजीशन मेंशन कर रखी है। दूसरे वाला जो डायग्राम है उसमें ओवेरी की टीएस को शो किया हुआ है कि ओवेरी की टीएस के अंदर हमें क्या नज़र आता है। साथ में एक एलएस भी दिखाया हुआ है। एलएस में बताया है कि थैलेमस और कार्पेल का आपस में क्या रिलेशन होता है। ओव्यूल्स यदि हम एलएस में देखें तो कैसे नज़र आएंगे और टीएस में देखें तो किस तरीके से दिखेंगे। तो आज की टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारी बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टिग्मा एक तरीके से जो गाइनोसियम है उसका सबसे ऊपर का पार्ट माना गया है। पोलन ग्रेन को कैप्चर करता है। ये पॉलिनेशन का प्रोसेस यहीं पे पूरा होता है। स्टाइल एक ट्यूब है जिसके अंदर होकर के जो पोलन ग्रेन है वो आगे गैमीट फॉर्म में मूव करते हैं। ओवरी सबसे नीचे का हिस्सा है, ये थैलेमस को कनेक्ट करता है। और इस ओवरी के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ओव्यूल्स हैं, वो लगे हुए दिखते हैं अपने को। यहाँ उनका अपने को प्लेसेंटेशन नज़र आता है। अब हम टीएस में देखेंगे। ओवरी की अपन टीएस लेते हैं तो टीएस कैसा दिखेगा। ये टीएस हो गई। टीएस में अपने को ये कई हमें लॉक्यूल नज़र आ रहे हैं, यानी कि चैम्बर्स आएंगे। चैम्बर्स बोल सकते हैं, कोष्ठक कह सकते हैं। इनके अंदर, इन लॉक्यूल के अंदर हमें ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं। देखो ये वाइट कलर के दिखा रखे हैं इन्होंने। तो ये जो वाइट कलर वाले जो हैं इनको ओव्यूल कहा गया है। ओव्यूल्स कहीं एक कॉमन जगह पे टच कर रहे हैं, इसको प्लेसेंटा कह रहे हैं। कई चैम्बर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो चैम्बर्स के बेसिस पे भी ओवरी की नेमिंग होती है, वो आगे के किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ एलएस को बताया हुआ है। देखिए एलएस कैसे दिखाई देगा। ये थैलेमस हो गया। थैलेमस के ऊपर का ये हिस्सा है, ये आपका कार्पेल वाला हो गया। इसके अंदर ये वाइट कलर वाले ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भाई अल्टीमेटली आपका जो गाइनोसियम है उसके मेन फीचर्स क्या रहेंगे, तो गाइनोसियम में आप बताओगे कि स्टिग्मा जो है वो, स्टिग्मा की शेप अलग अलग हो सकती है क्योंकि उसके पोलन ग्रेन पकड़ने होते हैं। एयर के थ्रू भी आ सकते हैं, इंसेक्ट के थ्रू भी आ सकते हैं, तो उसकी शेप अलग अलग होती है। कैपिटेट हो सकती है, प्लूमोज हो सकती है, डिस्कॉइड हो सकती है, तो बाइफिड हो सकती है, और इस सारी बातें हो सकती हैं। स्टाइल के बारे में भी आप बता सकते हो कि भाई स्टाइल के भी कई टाइप हो सकते हैं। कभी टर्मिनल कहते हैं इसे, कभी गाइनोबेसिक कहते हैं, जिसमें कई पालियाँ बन जाती हैं। लेम्बेसी फैमिली में देखा गया है। स्टाइलोपोडियम भी इसी का टाइप है। स्टाइलोपोडियम जो आपका धनिये वाली फैमिली में देखा जाता है। तो कुछ इस तरीके की बातें स्टाइल के बारे में बताई जा सकती है। ओबेरी के बारे में काफ़ी कुछ होता है डिस्कस करने को। विशेषकर हम ओबेरी में जो चैम्बर्स बनते हैं उनको, चैम्बर्स को काउंट कर लेते हैं, उसको देख करके कार्पेल की संख्या का पता लगा लेते हैं। चैम्बर्स आपस में जुड़े हुए हैं तो कार्पल जुड़ गए हैं, यानी कि सिनकार्पस कंडीशन है। और चैम्बर्स अलग अलग हैं तो एपोकार्पस कंडीशन है। तो इस तरीके की बातें हम देख सकते हैं। ओव्यूल्स को और ओव्यूल्स के लगने के अरेंजमेंट को हम एक अलग से टॉपिक में लेंगे, अलग से वीडियो में लेंगे, जिसको प्लेसेंटेशन कहा जाएगा। और आज के टॉपिक में हम एक तरीके से ओवेरी के बारे में जो सूचना है वो थोड़ी बहुत अपन ने ले ली है। एपोकार्पस, सिनकार्पस को पढ़ लिया है। टीएस ऑफ ओवेरी और एलएस ऑफ ओवेरी को हमने चेक किया है। प्रैक्टिकल के दौरान हम टीएस ऑफ ओवेरी करवाते हैं। बीएससी फाइनल ईयर में बच्चे इसको अच्छे से करते हैं। 11th-12th में भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लेके आए होंगे। तो इस तरीके से हम एक आउटलाइन ले लेते हैं गाइनोसियम के बारे में, गाइनोसियम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और प्लेसेंटेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।